हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज का ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर उसको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है एकदम फैक्ट दिख रहा होगा। जितना आपको चाहिए उतना ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। और इसको अगर ईमानदारी से आप पढ़ लिए ना तो आपका पाइथन से क्वेश्चन एकदम 90% बन जाएगा, ठीक है। 10% काफ़ी टॉप लेवल का आएगा वो नहीं बनेगा, लेकिन अरे 90% कवर हो जाना कम नहीं होता, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो छोटा सा पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जूम कर देते हैं, जहाँ जूम कम करना होगा वहाँ हम कम कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो पाइथन इज केस सेंसिटिव। पाइथन केस सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या है कि जो कीवर्ड आपको या जो स्टेटमेंट कैपिटल में लिखना है, जिसको अपर केस बोलते हैं, तो उसे आप कैपिटल में लिखिए, और जिसे आपको लोअर केस में लिखना है उसे आप लोअर केस में लिखिएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर कैपिटल वाले को लोअर में लिख दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, या लोअर केस वाले को कैपिटल में लिख दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं हम केस सेंसिटिव। हाँ, अब बात आती है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर नाम सुना सुना सा लग रहा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि C++ में भी आपने आइडेंटिफायर पढ़ा होगा। देखिए, आइडेंटिफायर किसी भी वेरिएबल का अगर नाम देते हैं तो उसे आइडेंटिफायर बोलते हैं, किसी फंक्शन का नाम देते हैं तो उसे भी आइडेंटिफायर बोलते हैं, किसी क्लास का नाम देते हैं उसे भी आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो आइडेंटिफायर मतलब क्या कि आप किसी वेरिएबल का नाम देते हैं तो जो नाम आप देते हैं उसे आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो आइडेंटिफायर देने में कुछ रूल को फॉलो किया जाता है। तो रूल वही है जो C और C++ में है, ठीक है। बस एक थोड़ा सा रूल में जो अंतर है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। लेंथ यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाता है, आप जितना मर्जी जितना लंबा देना चाहते हैं उस जो भी आइडेंटिफायर है उसका नाम जितना मर्जी उतना लंबा आप दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि ज़्यादा लंबा नाम नहीं देना चाहिए, शॉर्ट नाम देना चाहिए, लेकिन रूल है कि आप एनी लेंथ का दे सकते हैं। और C++ वाला आइडेंटिफायर का रूल आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम उस रूल को यहाँ पे याद दिला दें। देखिए, नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, कोई कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड की एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसे मिटा दूं। कीवर्ड कीवर्ड से मैच नहीं करना चाहिए आपका आइडेंटिफायर, मतलब कि कीवर्ड आपको नहीं डालना होगा, ठीक है। तीसरा, कोई स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं कर सकते हैं सिवाय अंडरस्कोर के। मतलब क्या, आपके जो भी आइडेंटिफायर के नाम में या तो अंडरस्कोर होगा, या A to Z कैपिटल होगा, या A to Z छोटा वाला होगा, या 0 to 9, यही सब सिंबल अलाउ है। इसके अलावा कोई बाकी सिंबल अलाउ नहीं है, जैसे कि स्पेशल सिंबल @ हैश, ये सब आप अगर इसमें यूज करते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और लेंथ आप जितना मर्जी उतना दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कीवर्ड का। देखिए, कीवर्ड की संख्या यहाँ पे 33 है। C लैंग्वेज में 32 कीवर्ड है, यहाँ पे 33 है। तो अब कीवर्ड से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि कीवर्ड जो भी है पाइथन का, वो सारा कीवर्ड क्या लोअर केस में है? नहीं, ऐसा नहीं है। 3 कीवर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एग्जैक्ट इसी तरह का है। मतलब कि पहला अक्षर बड़ा है, जैसे कि ट्रू का पहला T बड़ा है, फॉल्स का पहला F बड़ा है, नॉन का पहला N बड़ा है, ठीक है। तो ट्रू, फॉल्स, नॉन के अलावा अब जितना भी कीवर्ड है सब लोअर केस में है। मतलब कि 3 कीवर्ड का पहला लेटर बड़ा है और बाकी 30 कीवर्ड बाकी सब लोअर केस में है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सारे कीवर्ड लोअर केस में है, नहीं, कुछ लोअर केस में है, कुछ अपर केस से स्टार्ट होते हैं। अब आते हैं डाटा टाइप्स पे। देखिए, बेसिक डाटा टाइप 6 हैं। बेसिक डाटा टाइप 6 है। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, स्ट्रिंग, बाइट। एकदम इसको इसी सीक्वेंस में रट जाना है। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, स्ट्रिंग, बाइट। सबका एक एक एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। तो इंट का पहले एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, इंट जो डाटा टाइप है इसमें आपका बाइनरी नंबर भी हो सकता है, डेसिमल नंबर भी हो सकता है, ऑक्टल नंबर भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल नंबर भी हो सकता है।
लेकिन इंटीजर फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब कि इंटीजर फॉर्मेट जानते हैं उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ पे बाइनरी डाटा लिखने का कुछ अलग तरीका होता है। जैसे कि आप यहाँ पे लिखते हैं 105, तो ये तो बाइनरी है नहीं, क्योंकि 5 थोड़ा ही आएगा बाइनरी में। बाइनरी में 0 या 1 ही हो सकता है, तो इसको ये 5 हम नहीं लिख सकते हैं। मतलब 101 लिख रहे हैं, ये बाइनरी डाटा है। तो 101 अगर लिखिएगा तो फिर देखने में कन्फ्यूजन हो जाएगा ना कि ये डेसिमल है कि बाइनरी है। तो इसी के लिए यहाँ पे एक नियम है, ओ शुरू में ओ होगा और बी होगा। ये इसको थोड़ा अलग कलर कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मतलब कि जो भी बाइनरी नंबर है उसका शुरुआत में होगा आपका ओ बी, ठीक है। ओ नहीं, हालांकि इसको 0 बोलते हैं, 0 बी। बी छोटा भी हो सकता है, बी बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि 0 बी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपका नंबर 101। तो एक्चुअल नंबर होता है आपका 101 ही है, लेकिन इसको दर्शाने के लिए इसके पहले 0 बी लगाया गया है। तो 0 बी देख से आप समझ सकते हैं कि बाइनरी है। उसी तरह से अगर 0 ओ से स्टार्ट हो, छोटा ओ भी हो सकता है, या 0 बड़ा ओ भी हो सकता है। अगर इससे स्टार्ट हो तो आप बोलिएगा वो ऑक्टल नंबर है। 0 एक्स से स्टार्ट हो, एक्स छोटा भी हो सकता है, एक्स बड़ा भी हो सकता है, तो आप बोलिएगा वो हेक्साडेसिमल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ऑक्टल दिखाया जाता है, इस तरह से हेक्साडेसिमल दिखाया जाता है। आपका डेसिमल तो ठीक जैसे डेसिमल हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक वैसा ही यहाँ पे रहता है। तो ये हो गया इंटीजर में बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। बस जितना आपको यहाँ पे दिया जा रहा है उतना ही से आपका काम चल जाएगा। और ये क्या ओ बी क्या है, 0 बी क्या है, 0 ओ क्या है, 0 एक्स क्या है, ये हमने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। अब फ्लोट का देख लेते हैं। तो फ्लोट में क्या होगा, कोई भी नंबर होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। वो नंबर में दशमलव होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है। अगर नंबर में ई आपको दिख रहा है तो ई वाला नंबर भी फ्लोट में ही काउंट होता है। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। अब इस नंबर को अगर तोड़ के लिखिएगा तो कुछ इस तरह से लिखिएगा। चलिए हम इसको नंबर को तोड़ के लिख देते हैं, 3.141 इंटू 10⁻²। मतलब ई का मतलब 10 होता है, ई का मतलब क्या होता है 10, ठीक है। चलिए तो फ्लोट देख लिए, फ्लोट आप समझिए। कॉम्प्लेक्स, देखिए कॉम्प्लेक्स में इस तरह का फॉर्मेट आप देखिएगा, अब पढ़े होंगे इंटर वगैरह में। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो पहला पार्ट होता है ना इसको रियल पार्ट बोलते हैं, और प्लस के जो राइट साइड में होता है इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट में हमेशा आपको आई जे इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो जे आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह का अगर नंबर दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा वो किस टाइप का नंबर है, कॉम्प्लेक्स। किस टाइप का नंबर है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब बुलियन देखिए, बुलियन में दो ही वैल्यू होता है, या तो ट्रू या फॉल्स, या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को अच्छे से देखेंगे, ठीक है।